नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। हमारे साथ हिसुआ के समाज सेवी कहें या फिर जनसुराज के नेता भी कह सकते हैं आप, कन्हैया कुमार बादल हैं। सबसे पहले कन्हैया जी, आपको तापमान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तापमान एक्सप्रेस के देखने वाले तमाम दर्शकों को और आपको भी मनीष जी धन्यवाद, साधुवाद। चलिए, सबसे पहले आपको जनसुराज पार्टी में ज्वाइन किए हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सीधा सवाल रहेगा, आज कुछ तीखा रहेगा, थोड़ा सा हट के रहेगा, थोड़ा सा चटपटा रहेगा। जनसुराज पार्टी जुड़ने का मेन मकसद क्या था आपका? जनसुराज पार्टी जुड़ने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही था कि वो सत्य के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं। वहां सत्याग्रह शब्द जैसा यह सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है, इसी से मैं प्रभावित होकर जो जनसुराज के सूत्रधार गीता भेंट करते हुए, क्योंकि कहा गया है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वह भी बहुत अभागे होंगे, यह तो प्रण को तोड़ा होगा, यह तो जंग से भागे होंगे। तो प्रशांत किशोर जी ने बिहार के युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए युद्ध छेड़ा है और वही युद्ध के समर में मैं भी जनसुराजी हो गया है। चूंकि प्रशांत किशोर की बात आपने की है और प्रशांत किशोर के मतलब जनसुराज, जनसुराज के मतलब क्या प्रशांत किशोर ही? नहीं, ऐसा क्या? प्रशांत किशोर जी ने एक सोच दिया, इसके सूत्रधार हैं कि बिहार के 14 करोड़ लोगों को निजात दिलाने के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और हम लोग उनके साथ हैं। इसलिए सारे लोगों का जनसुराज है, सिर्फ प्रशांत जी का नहीं है, सारे लोगों का जनसुराज। जो जनसुराजी हो गए, जो सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार की दुर्दशा को बदलने के लिए, मजदूरों का पलायन रोकने के लिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छा बनाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो जनसुराजी हैं। चलिए, अब हम हिसुआ विधानसभा की बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है 2025 विधानसभा का, वैसे वैसे नेताओं का कहीं ना कहीं अपना दावा ठोकने की तैयारी हो चुकी है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। कन्हैया जी, आपका भी सपना है कि विधानसभा जाएं, लोकसभा जाएं। लोकसभा तो आप, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, अब विधानसभा की बारी है। क्या इस बार भी आप मिस कीजिएगा या चुनाव लड़िएगा? आवेदन तो दे दिया हूं, मैं जनसुराज में शामिल हुआ, मैं आवेदन वहां जनसुराज में अपना फिलअप कर दिया हूं। अब पार्टी को सोचना है कि मैं तो सिर्फ जनता के लिए संघर्ष हिसुआ में कर रहा हूं। इसके लिए मैंने लाठी खाया, मैं तो बताया पत्रकार बंधु कि नौकरी छोड़ा, शादी, मैंने जनता सेवा को ही मैं एक धर्म समझकर, जनहित सरस धर्म नहीं भाई, तुलसी बाबा जी ने कहा कि जनता की आवाज बनना, जनता के लिए आवाज उठाना, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं एक नेक कार्य समझकर, एक सेवा समझकर मैंने जनहित, जनता का सेवा करने का ही पूरा अपने जीवन का मूल मकसद, मूल उद्देश्य समझा और संघर्ष कर रहा हूं। अब पार्टी विचार करेगी, पार्टी की जो क्राइटेरिया है उसमें मैं फुलफिल करूंगा तो निश्चित है कि जनसुराज मुझे टिकट देगी और मैं विधानसभा हिसुआ से इस बार 2025 में पहुंचूंगा। लेकिन आप चूंकि नई नई पार्टी से आते हैं, जनसुराज से, आप नेता पुराने हो सकते हैं लेकिन विचारधारा आपका नया नया शुरू हुआ है। और हम बात करें, वहां के दो धुरंधर हैं, एक कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी, इनसे आपका सीधा सामना होने जा रहा है। अगर आपको पार्टी चुनाव लड़ाती है, खास करके जनसुराज पार्टी, तो ये दो धुरंधर जो है, भारतीय जनता पार्टी जो कि कहे तो पूरा जो फॉरवर्ड समाज है, कहीं ना कहीं पूरा लमसम वोट उन्हीं के पास जाता है। वहीं कांग्रेस की भी बात करें तो उनके साथ आरजेडी का अलायंस है,
आप तो अकेला भी हैं, ना किसी का अलायंस है ना कुछ है, तो ऐसे में ये जो दो धुरंधर पार्टियां से आपका अगर सामना होता है तो कैसे तैयारी आप कर रहे हैं? आप पत्रकार बंधु इतना अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। मेरा जनता के साथ गठबंधन है, तो जिसको जनता के साथ गठबंधन हो जाता है तो आप कह रहे हैं किसी को राजद के साथ गठबंधन है। जो 2005 के पहले क्या बिहार था, अब आ जाइए कह रहे हैं कि जदयू के साथ गठबंधन है। ये तो बात नीतीश कुमार बोलते थे, ये तो कन्हैया जी नीतीश कुमार बात बोलते थे कि 2005 के पहले क्या था जी। क्या नीतीश कुमार का विचारधारा भी हावी है आपके दिमाग में? विचारधारा अभी तो और भ्रष्ट तंत्र है। मैं तो बताया कि मुखिया था 16 से 21 में, और अभी भी देख रहा हूं हर जगह, चाहे थाना हो ब्लॉक हो, युवाओं को रोजगार नहीं। तो यह भी तो भ्रष्ट तंत्र है। बिना पैसा लिए हुए, बिना घूस लिए हुए ना किसान का एक काम होता है, एक दखल खारिज भी कराना है तो 15 से 20 हजार रुपया लगेगा। दोनों तंत्र को अब देखना नहीं चाह रहा। आप कह रहे धुरंधर, वो दोनों धुरंधर हिसुआ में है ही नहीं, जो जनता के संघर्ष से जो पैदा ली। तो क्या लगता है अभी तक के जितना भी उनको वोट मिला है या जो भी जनता जनार्दन उसे विकल्प नहीं था। मेरा जनता के साथ अटैचमेंट गठबंधन हो गया है, क्योंकि मैं उनकी समस्या को लेकर विगत 20-25 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, और आप हिसुआ के जनता के सामने एक विकल्प के रूप में कन्हैया आया है। निश्चित है कि विधानसभा के लोगों को कन्हैया कल्याण करेगा, कल्याण कर रहा है और करेगा। चलिए, जनसुराज अगर टिकट आपको नहीं देती है तो क्या विकल्प रहेगा आपके? देखिए, जनता तीखा सवाल ठीक तो है। जनता के लिए मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो देखना है। जनसुराज, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आवेदन दिया हो, वो निश्चित है कि मुझे टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी निश्चित। अगर मूलभूत समस्या की हम बात करें हिसुआ विधानसभा की, तो क्या क्या है? कुछ भी वही तो कह रहे, आप कह रहे हैं भाजपा जदयू की सरकार है, भाजपा के वहां विधायक बने, बगल में घर है हॉस्पिटल के नजदीक, एक अल्ट्रासाउंड नहीं है हॉस्पिटल में, एक जांच नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, सेंट्रल स्कूल नहीं है, एक खेल मैदान नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिल पाता है उचित मूल्य पर। आप कर रहे हैं विकास की बात और धुरंधर कर रहे हैं। धुरंधर किसको कहा जाता है? उनमें राजनीतिक चरित्र जो दोनों कर रहे हैं ना, कांग्रेस और भाजपा, राजनीतिक चरित्र है ही नहीं है। प्लस की बात छोड़ दीजिए, माइनस में भी नहीं है। आप पूछिएगा आपके चैनल के कि कितने जन समस्या के लिए आपने संघर्ष किया और लाठी खाया है। अगर एक बार भी जन समस्या के लिए लाठी खाया होगा तो कन्हैया कुमार बादल राजनीति से संन्यास ले लेगा। एक मैं बता रहा हूं, एक बार भी जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज बने होंगे, आंदोलन किए होंगे, एक दिन भी कन्हैया कुमार बादल तो 19 दिन आंदोलन किया है। हाल फिलहाल में काव्या के घटना को लेकर 1 जनवरी से 17 जनवरी तक मैंने संघर्ष किया। तो इसलिए चाहे अनुमंडल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, व्यवसायियों की सुरक्षा की बात हो, व्यवसायियों के लिए 19 दिन आंदोलन किया है लगातार। चाहे जो भी जनहित की मुद्दा हो, किसानों की खाद की बात हो, और आप कहते हैं वो दोनों धुरंधर। अरे राजनीतिक चरित्र माइनस में भी नहीं है। इन राजनीतिक कंसों का कन्हैया 2025 में विनाश कर देगा। एक और सवाल रहेगा, प्रशांत किशोर जब पार्टी बना रहे थे उस समय कह रहे थे कि हमारे जितने भी सदस्य बनेंगे उनसे 1 रुपया पार्टी पैसा नहीं लेगी। ठीक है, वहां तक के ठीक है, लेकिन इधर जो उम्मीदवार होंगे, खास करके जो जनसुराज से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनसे 21,000 रुपया चंदा क्यों लिया जा रहा है, जब वो कह दिए थे कि हम खुद चुनाव लड़वाएंगे, पैसा के लिए कैंडिडेट टेंशन ना ले। ये पार्टी के प्रवक्ता ही बताएंगे। हमसे आप हिसुआ के बात किए, बिहार की राजनीति की बात करिएगा, युवा, शिक्षा, तो ये सब प्रवक्ता लोग बताएंगे। पार्टी को जो प्रवक्ता लोग हैं वो बताएंगे क्या क्यों लिया जाता है, किसको दिया जाएगा।
इसलिए मैं हिसुआ विधानसभा नवादा, क्योंकि मैं वहां ग्राउंड लेवल पर संघर्ष कर रहा हूं और पूरा बिहार की राजनीति को, क्योंकि जो हिसुआ में हो रहा है वही सिवान में हो रहा है, जो हिसुआ प्रखंड में हो रहा है, जो हिसुआ के थाना में भ्रष्टाचार हो रहा है वही मधेपुरा भी हो रहा है। कन्हैया कुमार बादल आएंगे तो क्या इस सिस्टम को ही बदल देंगे? निश्चित। मैं मुखिया बना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दर्शकों को भी, और पता लगा है, मैं मुखिया बना, किसी को दब नहीं हुआ। आवास, शौचालय, मनरेगा में 25 पैसा मैंने कमीशन दिया। इसलिए निश्चित है कि हिसुआ विधानसभा के लोगों को सुंदर राज आएगा, और सुंदर राज प्रशांत किशोर, जनसुराज और कन्हैया, निश्चित है कि कन्हैया से हिसुआ विधानसभा का कल्याण होगा, चाहे जब भी, और मौका देगा ही, क्योंकि जनता के साथ में हमारा गठबंधन है। आपने तो ठीक ही क्वेश्चन किया कि लोग के साथ कह पार्टी का गठबंधन है, तो मैंने कहा हमारे साथ जनता का गठबंधन है। वो जो 3-3.5 लाख लोग हिसुआ विधानसभा के होंगे, उनके लिए मैं संघर्ष करता हूं और उनसे ही गठबंधन कर लिया हूं। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा का चुनाव आप निश्चित ही लड़ेंगे? लड़ेंगे नहीं, कब लड़ेंगे? कब लड़ेंगे? मैं 2000 से हिसुआ की जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और हिसुआ की जनता ही सारा चीज देगा। वही मेरे माता है, पिता है, बहन है, मां है, हमारा तो कोई नहीं है। मैं तो बताया कि नौकरी छोड़ा, शादी बात छोड़ा, हमारे माता जी नहीं है, पिताजी नहीं है। मैंने हिसुआ की जनता को ही अपना माँ बाप, बहन, चाचा चाची सब कुछ मान लिया है, और हिसुआ की जनता कन्हैया कुमार बादल को 2025 में चुनाव लड़ाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपना प्यार देगी। चलिए, हमारे साथ थे कन्हैया कुमार बादल। इन्होंने साफ शब्दों में ताल ठोक दिया है कि इस बार जो 2025 का विधानसभा होने वाला है, उसमें हर हालत में यह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और जो वहां की जनता जनार्दन है, इन्हें जिता करके बिहार विधानसभा पहुंचाएगी। इसीलिए क्योंकि अभी तक के जितना भी हिसुआ विधानसभा से विधायक बने हैं, इनके कथनानुसार कोई भी एक कार्य पूर्ण रूपेण नहीं किए हैं। हालांकि इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार न चलेगी भाजपा की सरकार और न ही चलेगी कांग्रेस की सरकार, क्योंकि आ रही है कन्हैया। निश्चित कन्हैया से ही कल्याण हो रहा है पत्रकार चलिए, तो कन्हैया से ही कल्याण होना है, इनका साफ शब्दों में कहना है। बहरहाल खबर में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।